इस्तिग़फ़ार एक्चुअली में करते कैसे हैं? रमज़ान महीना है, माफ़ी मांगने का। कौन ऐसा है जिससे गुनाह नहीं हुआ? लेकिन इस्तिग़फ़ार करने का सही तरीका क्या है, ये मैं 4 टिप्स देता हूँ, इंशाल्लाह आपको हेल्प करेगा। पहला और सबसे जरूरी चीज है, गुनाह को एक्सेप्ट करो एंड एक्सक्यूजेस मत बनाओ। आदम अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत में वीट खा लिया था, उन्होंने कोई एक्सक्यूज नहीं बनाया कि शैतान ने मुझे धोखा दे दिया, या अल्लाह गलती से खा लिया, या अल्लाह मुझे पता नहीं चला। उन्होंने फौरन अपना गुनाह कबूल किया कि या अल्लाह मैंने आपके हुक्म की खिलाफी की। हम दुनिया के सामने कितने ही डिफेंसिव बन जाए, अल्लाह के सामने आके कबूल करना ही है कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई है। डिफेंसिव होने का मतलब ये है कि आप बोल सकते हो कि मेरा हालत खराब चल रहा है, मेरे दोस्तों ने करवा दिया, मेरा एनवायरनमेंट खराब है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो करने का फैसला आपका था, वो अल्लाह के सामने जाके कबूल करना है और फिर अल्लाह से माफी मांगनी है कि या अल्लाह मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर दो। फिर एक चीज याद रखो कि लंबे लंबे अरबी दुआ याद करना जरूरी नहीं होता। अगर आपको दुआ नहीं आता तो आप अपनी जुबान में मांगो, जो आपका मदर टंग है उसी में मांगो। एंड अगर आपको अल्लाह से सही से दुआ मांगना नहीं आता तो एक चीज समझो, जब प्रॉब्लम का वक्त होता है अपने दोस्तों से पैसा मांगना तो आता है ना, उसी मजबूरी के अंदाज में अल्लाह से माफी मांगो। नंबर 3, दुआ मांगने का सही तरीका ये होता है कि आप पहले हम्द से चालू करें, अल्लाह की तारीफ करें, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर जो आता है पढ़े, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजे और फिर आप अल्लाह से जो चाहे मांगे, फिर आप हम्द पढ़े, फिर दुरूद पढ़े और फिर दुआ खत्म करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सिर्फ इस्तिग़फ़ार करने से काम नहीं चलता, दिल से ये इरादा करो कि वो गुनाह वापस नहीं करोगे, चाहे वो कितना ही नॉर्मलाइज हो गया। हम में से कौन है जो झूठ नहीं बोलता, जो सीरीज नहीं देखता, जो मूवीज नहीं देखता, जो गाने नहीं सुनता, जो दूसरों के बारे में गॉसिप नहीं करता। एंड ये सब इतना नॉर्मलाइज हो चुका है कि हम लोग उसे रियलाइज ही नहीं करते कि हम लोग से गुनाह हो रहा है। अल्लाह के सामने जाके इन सब गुनाहों की माफी तो मांगो, लेकिन उसके साथ ये पुख्ता इरादा करो कि ये सब काम और हम लोग नहीं करेंगे। जब तक उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे छोड़ने का पुख्ता इरादा नहीं करोगे, तब आप बेटर कैसे बनोगे? बिदात को इसीलिए इतना खराब बोलते हैं कि बिदात करने वाले कभी ये रियलाइज ही नहीं करते कि उनसे गुनाह हो रहा है, वो उसे सवाब के नियत से करते हैं। तो जब उसे गुनाह ही नहीं समझेंगे तो तौबा कैसे करेंगे? आदम अलैहिस्सलाम का जो मैंने वाकया सुनाया था, उसको डिटेल्स में सुनने के लिए बायो में लिंक है, यूट्यूब में जाओ। मैंने आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर काफी लंबा वीडियो डाला है, उधर मैं लंबे वीडियोस ही डालता हूँ, इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर पसंद आएगा।